हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो आपका क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है, और क्या आपका एज लिमिट है, कब से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, एंड विच वॉज द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग। एवरीथिंग आई विल टेल यू अबाउट दिस नोटिफिकेशन इन दिस वीडियो। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में दूंगी। तो फर्स्टली आपको यहाँ दिख रहा होगा नोटिफिकेशन फॉर CES पोजीशन, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल एजुकेशनल सर्विसेज। ये जो पोस्ट है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, इट्स नॉट अ परमानेंट पोस्ट। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है नोटिफिकेशन में। तो आप यहाँ पढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन में, इसमें लिखा हुआ है द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा invites online applications for the position of assistant professor under contractual basis, contractual educational services for the period of 4 years to be filled at various higher payment academic programs at different department of the faculty। तो इसमें बताया गया है कि जो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल एजुकेशनल सर्विस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी सैलरी पे रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो इसमें बताया गया है जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गया है, विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 7 अप्रैल 2026 एंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज 30 अप्रैल 2026 टिल टू द 6 PM। तो यहाँ आपकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं प्लस इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं वो www.msubaroda.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 पेजेस का नोटिफिकेशन है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ फैकल्टी के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि किस किस फैकल्टी में आपका ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस है, जिसमें आपको टोटल वैकेंसीज देखेंगे 27 और जिसको EWS, SC और ST और अनरिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ आपको दिखेगा कि क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर और फैकल्टी। जैसे कि अगर आप फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं देन आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में MCA हो या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो। इस तरीके से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई है ताकि ये कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को समझने में। आप अबाउट द रिक्रूटमेंट सारी इन्फॉर्मेशन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि आपका क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। तो 500 रुपीज़ फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से मिलते हैं बिलोंग करते हैं उनके लिए इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़। वहीं ST, ST और OBC कैंडिडेट, EWS और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो 250 है। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दे दी गई है कि आपका कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या आपको फिलअप करना है, फॉर्म किस तरीके से करना है। फिर यहाँ आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, जिनको आप पढ़ सकते हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ कम्प्लीटली दिखेगा जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल। इस तरीके से आपको नॉर्म्स बताए गए हैं, नॉर्म्स एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आपका यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ आपका फॉर्मेट फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस तरीके से काफ़ी अच्छी जानकारी जो भी होनी चाहिए वो आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट में जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55%। वहीं आपका PhD डिग्री ऑफ अ कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। द PhD thesis हैज़ बीन evaluated बाई एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। आपके पास नेट या STET क्वालिफाइड होना चाहिए, UGC का नेट या CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका PhD होना चाहिए। इस तरीके से आपकी सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, आप जिस भी फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 30 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें पूरा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आपका क्या
आपका क्या मतलब सिलेबस रहेगा, क्या आपका प्रोसेस रहेगा, सारी इसमें डिज़ायरेबल जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो बता दी गई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट महाराजा साईजी राव यूनिवर्सिटी जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा। देन उस पे क्लिक कर देने पर आपको करियर के सेक्शन में जाना है। जब आप करियर के सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो परमानेंट टीचिंग के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट जो कि अभी तक कोई नहीं है, और आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट क्लियरली अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। देन जो भी कैंडिडेट अगर इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर 30 अप्रैल अपना फॉर्म इस ऑफिशियल वेबसाइट www.subaroda.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।